एक हफ्ता हो गया दिल्ली आए हुए और इतना बुरा हाल है यहाँ पर कि गर्मी ने ना बैंड बजा दिया बिल्कुल ही, और कहीं निकल भी नहीं पा रहे। तो सोचा चलो आज निकलते हैं, थोड़ा सा अपनी शक्ल भी सुधार लें, कटिंग करवानी है और थोड़ा सा बियर्ड पे काम करवाना है। फिर उसके बाद कुछ शॉपिंग करनी है, अकेले ही करेंगे, मैडम तो हमारी सोलन में है, तो कुछ सामान लेना है, बैग वैग लेने हैं। तो चलिए आज फिर पहले तैयार हो लेते हैं, फिर बैग वैग ले लेते हैं और आपको बैग लेते हुए मार्केट घुमाते हैं। वेस्ट दिल्ली की मार्केट, तिलक नगर मार्केट, जो सभी लोग वेस्ट दिल्ली में ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं इस मार्केट के बारे में। गारमेंट्स के लिए ये बहुत फेमस है मार्केट, और आप मतलब कि आसपास के एरिया का हर सामान मिलता है, चाहे वो आपका किचन का हो, चाहे वो गारमेंट्स हो, चाहे हो। दिस इज़ अ मार्केट, वेरी रीजनेबल प्राइजेस और सबसे बढ़िया मार्केट है। ठीक है, तो पहले चलते हैं हम अपनी ज़रा शक्ल सुधरवाने। एक बार शक्ल सुधर जाए तो फिर उसके बाद चलते हैं हम थोड़ी सी शॉपिंग करने। हमें एक लैपटॉप का बैग लेना है, तो उस बैग को लेते हैं और आपको दिखाएंगे पूरी तिलक नगर की मार्केट। हम पहुँच गए हैं जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में। मेरा जो सैलून है वो यहीं पर है, तो कटिंग करवाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे तिलक नगर के लिए। तो पहले अपने सैलून चलते हैं, खुल गया, मैं तो थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ, तो चलते हैं फिर कटिंग करवाते हैं और आपको अपनी शक्ल दोबारा से दिखाएंगे। लुक चेंज हो गई बिल्कुल ही, है ना। ये बढ़िया रहता है, कटिंग करो, लुक चेंज करो। सब पानी, अब लुक चेंज हो गई है, बढ़िया लग रहा है। तो एक काम हमारा पूरा हो गया कि कटिंग हो गई। बट एक बात बताऊँ, ये हेयर कैसिंग सैलून जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अंदर है ना, ये बहुत बढ़िया है, वेरी रीजनेबल। और एक बार ट्राई ज़रूर करना है इसको, बहुत रीजनेबल है और बंदा बहुत सही है करने वाला। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप मतलब कि इसके पास जाओ और ये एक्सेस आपसे चार्ज करे, वो वाली कहानी नहीं है। बाकी रेस्ट एवरीथिंग इज़ फाइन, बढ़िया है। मौसम बदल गया दिल्ली का, और डिस्ट्रिक्ट सेंटर से निकलते हैं आप तिलक नगर के लिए और फिर देखते हैं क्या करना है। ठीक है जी, चलो मिलते हैं आप गाड़ी में बैठ के। काला चश्मा पहन के लुक बिल्कुल ही आज स्टाइलिश हो गए हैं, है ना। चलो बढ़िया है, स्टाइलिश हो गए। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे तिलक नगर के लिए। तिलक नगर में हमें बैग लेना है और आपको वहाँ शॉप्स भी दिखाता हूँ तिलक नगर की मार्केट की। अगर कुछ बढ़िया सा खुला हुआ तो कुछ खिलाएंगे या कुछ घर के लिए पैक करेंगे। चलकर आपको बताता हूँ। काला चश्मा थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मुझे आदत नहीं है पहनने की, तो इसलिए मुझे चीज़ें जो है ना ये वाली बड़ी अजीब सी लगती हैं। काला चश्मा ये सिंपल सोबर रहना पसंद है, हद मार के सिर्फ एक नज़र का चश्मा पहन लेता हूँ, मजबूरी है वो। तो चलो अब ट्रैवल करते हैं हम तिलक नगर के लिए, और तिलक नगर में लैपटॉप बैग लेना है, तो आपको मार्केट दिखाते हैं जहाँ से हमें बैग लेना है, और कौन सा बैग ले रहे हैं वो भी ज़रूर बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ तिलक नगर मार्केट के लिए। ठीक है जी, चलिए। ये देखो, ये है ट्रैफिक। अब आप इस ट्रैफिक में निकलोगे ना तो भाई साहब इतनी मुसीबत है, और सबसे बड़ी बात, कोई आपके लिए वेट नहीं करेगा। हर इंसान ये चाहेगा कि मैं पहले निकल जाऊं। ओह चलो जी, एक तो यहाँ पे फ्लाईओवर बंद है, तो फ्लाईओवर ये देखो, ये रॉन्ग साइड में घुस रहे हैं। अब ये ट्रैफिक जाम ही तो करवाएंगे। कितना समझाते हैं भाई लोगों को कि रॉन्ग साइड पे मत जाओ, बाइक चला रहे हो तो हेलमेट पहनो, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है भाई साहब। दिल्ली की सड़क है,
दिल्ली के वैसे सभी लोकेशंस में यही हाल है। पब्लिक अगर ये मान जाए ना कि हेलमेट पहनना चाहिए, रॉन्ग साइड नहीं जाना चाहिए, तो शायद बहुत सारे एक्सीडेंट्स जो होते हैं ना रोज, वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन मानते कहाँ हैं लोग, यही तो प्रॉब्लम है। चलो कोई नहीं, भगवान सबको अच्छी बुद्धि दे, सही ढंग से चलें, सब सही सलामत घर पहुँचें, यही चाहते हैं। बाकी तो सब बढ़िया ही है। ये सामने वाला जो फ्लाईओवर है ना, ये बंद कर दिया है, तो इस वजह से भी दिक्कत बहुत ज़्यादा है। ये जो सामने वाला फ्लाईओवर है, इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, मतलब ये रिपेयरिंग चल रही है। तो रिपेयरिंग होने की वजह से ये सारा का सारा बंद कर दिया है। अब उसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक जाम लगता है। सड़क बहुत छोटी है ये वाली, तो इस वजह से यहाँ जाम ज़्यादा लगता है। और भाई साहब, ऐसे जाम में गाड़ी चलाना तो मुश्किल है। मैं ये सोचता हूँ कि हमारे जितने बाइकर भाई हैं, जब इतनी ट्रैफिक में से वो सुपर बाइक्स निकालते हैं तो उनका क्या हाल होता होगा, है ना। हम तो एसी में बैठे गाड़ी में हैं, फिर भी हमारा बुरा हाल होता है इस ट्रैफिक में। उनका क्या हाल होता होगा, समझना पड़ेगा इस चीज़ को। यही रोड हमें लेकर जाएगी तिलक नगर, बट ले जाने से पहले जाम है तो मुश्किल है। सबको जल्दी जल्दी जाना है, इसलिए जिसको जो जगह मिल रही है ना, वो वहीं से निकलता जा रहा है। अब ई रिक्शा को ये समझाना बड़ा मुश्किल काम है। पीछे एम्बुलेंस आ रही है, ठीक है, तो हम पहले एम्बुलेंस को साइड दे देते हैं, फिर उसके बाद हम बाकी बातें करेंगे। लो जी, एम्बुलेंस हमने आपको साइड दे दी, आप निकल जाइए। अब एम्बुलेंस वाले अंकल निकल ही नहीं रहे, पूरी सड़क खाली है उनके लिए। देखते हैं भाई पूरी सड़क है, पूरी सड़क। लोग चाहते हैं एम्बुलेंस के साथ साथ वो भी निकल ही जाएं। मुसीबत है। प्रॉब्लम ये है कि इस रोड पे ना ट्रैफिक दो अलग अलग रास्तों से आता है। अब होता गया है कि जहां पर ट्रैफिक मर्ज होता है, जनरली वहां पर रोड जो है ना वो खुली होनी चाहिए, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जहाँ ट्रैफिक मर्ज हो रहा है वहां पर रोड और छोटी है कंपैरेटिवली बाकी जगहों से, तो इस वजह से यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो ज़्यादा रहता है। और वेस्ट दिल्ली वाले सब मोस्टली वैसे जानते होंगे जो तिलक नगर वाली साइड पे जाते हैं कि तिलक नगर पहुँचना अपने आप में एक मुसीबत है, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि भाई साहब बड़ा मुश्किल होता है वहाँ तक जाना। लो जी, पहुँच गए तिलक नगर। अब पहुँचना एक प्रॉब्लम थी जिससे हम बाहर निकल आए हैं यहाँ से, ठीक है। अब दूसरी प्रॉब्लम है पार्किंग। तिलक नगर के अंदर पार्किंग नहीं है। एमसीडी की जो पार्किंग है वो ऑन रोड है, बट जनरली ट्रैफिक इतना है या लोग इतने हैं कि जिसकी वजह से वो पार्किंग जो है वो मिलती ही नहीं है। तो हमारी अगली प्रॉब्लम क्या है, पार्किंग ढूंढना। तो अब आपसे बात करते हैं, एक बार पार्किंग ढूंढ लें, फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं निकल कर कि अब हम कौन सी दुकान पे जा रहे हैं और क्या शॉपिंग करेंगे। अभी गणेश चतुर्थी है, तो चारों तरफ ना गणेश जी की मूर्तियाँ लगी पड़ी हुई हैं चारों तरफ। तो फेस्टिवल है, तो गणेश जी के लिए सब घर ले जाने के लिए गणेश जी की मूर्तियाँ लेते हैं, तो चारों तरफ वही लगी हुई हैं। तो आपसे मिलते हैं, अभी एक बार गाड़ी पार्क कर लें, फिर बात करते हैं आगे की। चलो जी, पार्किंग हो गई, पर्ची भी मिल गई, अब चलते हैं तिलक नगर। अब तिलक नगर में क्या प्रॉब्लम है, तिलक नगर में ट्रैफिक बहुत है, और इतना ज़्यादा ट्रैफिक है क्या आपको बता ही नहीं सकता। ये मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी, लेकिन यहाँ सब कुछ मिलेगा आपको और शोर भी मिलेगा। जो भी हम पीछे फ्लाईओवर्स देख रहे थे, वो फ्लाईओवर इस फ्लाईओवर से आकर कनेक्ट होते हैं, मतलब कि नीचे उतर कर फिर कनेक्ट होता है। बट ठीक है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। अभी सुबह के कितने बज रहे हैं, 1, तो अभी 1 बजा है, तो अभी यहाँ पे दुकानें ज़्यादा खुली नहीं हैं। एक बार दुकानें खुल जाएंगी ना, तो यहाँ रश बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तिलक नगर की मार्केट फुल ऑफ फूड। आपको तिलक नगर में स्ट्रीट फूड सबसे ज़्यादा मिलेगा। अब ये स्ट्रीट फूड जो है ये सभी के लिए, मतलब कि आप अगर सभी से मतलब ये है कि अगर आप 10 रुपये में भी खाना चाहते हैं तो भी मिलेगा, और अगर आप 1000 रुपये में खाना चाहते हैं तो तब भी मिलेगा। तो तिलक नगर एक ऐसी मार्केट है
तो अभी मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद देखते हैं। बहुत गर्मी है, चश्मा पहन लो ज़्यादा अच्छा है। बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा का मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो सबसे पहले हमें लेना है लैपटॉप बैग। एक बार लैपटॉप बैग ले लेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं हमें क्या करना है। ये है तिलक नगर चौक, द मोस्ट क्राउडेड एरिया। और इसी की ये जो जितने ई रिक्शा खड़े हैं ना, इनकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो जाता है कि अभी जब हम गाड़ी से वापस निकलेंगे तो हम इसी रास्ते से निकलेंगे। ये रोड क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है, इतना ट्रैफिक हो। तो भाई कर लो, रास्ते में खड़े हो यार। धूप भी है और सब कुछ। ये देखो, ये है मार्केट। तो अगर आपको इस मार्केट में आना है प्रॉपर, तो टाइम निकाल कर आना। ये नमकीन शॉप है सुरेश मट्टी वाला। चलो पहले लेते हैं बैग, उसके बाद करते हैं बाकी बातें। ठीक है जी, चलो। बैग तो कर लिया जी परचेज, बैग परचेज हो गया। हमने एक लैपटॉप बैग ले लिया है, ये रहा। घर जाकर आपको दिखाएंगे बैग को। सो ये मार्केट है। मैं मार्केट अभी आपको रन में करवा रहा हूँ क्योंकि अभी ना सुबह सुबह का टाइम है। कुछ भी यहाँ पर अभी ऐसा नहीं है कि जो 100% रेडी हो, तो यू विल सी इट। ये देखो, दिस इज व्हाट। मैं एक शॉप पर जा रहा हूँ, तो देखता हूँ अगर वो खुली है तो। मुझे एक सामान और परचेज करना था, बट ये देखो, दिस इज़ व्हाट तिलक नगर इज़ फेमस फॉर। तो तिलक नगर में अगर आप आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं, फुल ऑफ गारमेंट्स। कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे हर चीज़ मिलेगी आपको, हर चीज़। अनानास लेते हैं, ठीक है भैया? कैसे दिए ये अनानास? 50 सर। 50? ये 50 वाला पेटीएम है? हो जाए। हाँ, ये 50 वाला दे दीजिएगा। ये लो सर। तो पेटीएम देना भैया, पेटीएम। इस सर छोटा डिब्बा 50। आओ तो हम नहीं काटता तो उतना ही काटता है। 150 भीमसेन के नाम से। हाँ जी सर। ठीक है, चलो जी। इसका नेपाल में कोई शिकायत नहीं होती। ओ भाई साहब, रश देखो। इसी रश के साथ अब निकलेंगे बाहर और गाड़ी में जाके बैठते हैं। गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा। शॉपिंग कंप्लीट कर लें। भाई साहब, गर्मी इतनी तेज़ है कि आंखें भी नहीं खुल रही हैं। इतनी गर्मी में तो भाई बिल्कुल ना चला जाए। कल वापस निकलेंगे, देखते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है। आप हिमाचल में घूमो, आपको ना ठंडक मिलेगी दिन में भी। गर्मी वहाँ भी है, ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं है गर्मी। गर्मी वहाँ पर भी है, लेकिन वहाँ आपको एक ठंडक भी मिलेगी। भाई पसीने आ गए बिल्कुल बिल्कुल। वापस चलते हैं। हॉर्न यहाँ सबको बड़ा पसंद है। दिल्ली में सबसे कॉमन चीज़।
भाई साहब चल नहीं पा रहे हैं, है ना। लेकिन भाई सुबह सुबह ठेके पे ज़रूर आना है। चल नहीं पा रहे बिल्कुल भी, चलते हुए दिक्कत इतनी ज़्यादा हो रही है उनको। देखा ही होगा आपने वीडियो में, अगर नहीं देखा ना तो पॉज करके देखना। पीछे वो भाई साहब बिल्कुल नहीं चल पा रहे, लेकिन 1 बजे ही दारू के ठेके पे पहुंच गए हैं दारू लेने के लिए। क्या बात है, डेडिकेशन। चल यार, थक गए हैं, अब चल कर गाड़ी में बैठते हैं। लेट्स सी अगला ट्रिप कहाँ का लगाते हैं। आज तो गर्मी ने बुरा हाल कर दिया। मेरी गाड़ी गाड़ी गाड़ी। चलो जी, गाड़ी अपनी मिल गई है। ट्रैफिक देख रहे हो? चलो जी, गर्मी बहुत करवा दी, कोई फायदा नहीं उस बारिश का, साला गर्मी गर्मी। इस रोड की अभी मैं आपसे बात कर रहा था ना कि अभी हम वहीं से निकलेंगे। सो बेसिकली ये है, यहाँ पर किसी को भी चैन नहीं है, किसी को भी चैन नहीं है। ये है वो सड़क, ये जो गोल चक्कर हम अभी देख रहे थे ना, आप यहाँ पर आ जाओ कोई 3-1 बजे के आसपास। अभी तो मार्केट खुलनी शुरू हुई है ना, अभी मार्केट पूरी तरह से खुली भी नहीं है। आप 3 बजे के आसपास आ जाओ, आपको पता लग जाएगा इस मार्केट का हाल। भाई साहब जिंदगी में कभी नहीं घुसोगे दिन के टाइम इस मार्केट में। दिन में क्या, वैसे तो शाम को तो और बुरा हाल होता है। एक ये चौक है, मतलब कि इस चौक से ना सारी लेबर मिलती है, मतलब कि किसी को लेबर चाहिए तो वो यहीं से मिलती है। तो इस लेबर के चक्कर में भी बहुत रश होता है, बहुत ज़्यादा। इस वजह से दिक्कत है यहाँ पर। पसीना पसीना हो गए भाई साहब, इतनी गर्मी है। क्या फ़ायदा है ऐसी बारिश का कि बारिश होने के बावजूद भी इतनी गर्मी हो, और ऊपर से ये ट्रैफिक। क्या करें इस ट्रैफिक का भाई साहब। मतलब कि अर्ली मॉर्निंग अगर आप आते हैं ना, तो आपको यहाँ पर खाने पीने की बहुत ऑप्शंस मिलती हैं, क्योंकि यहाँ सुबह से छोले भटूरे और ये सब शुरू हो जाते हैं, तो अच्छी ऑप्शन मिलती है। बट समहाउ ना, छोले भटूरे खाओगे तो सारा तेल ना यहीं से निकल जाएगा, यहीं से। ऊपर से ये भाई साहब, इनको तो क्या ही बोले। दिल्ली का ट्रैफिक दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक। आप कहीं भी चले जाओ आपको ट्रैफिक अच्छा मिलेगा, बट दिल्ली का ट्रैफिक तो भाई बहुत ही ज़्यादा। और दूसरी बात, यहाँ पर रॉन्ग साइड चलने वाले बहुत हैं। मतलब कि कोई चिंता नहीं है उनको अपनी जान की, अपनी तो जान जाएगी जाएगी, साथ दूसरों की भी जाएगी, कोई चिंता नहीं है। चलो जी, ट्रैफिक से निकल आए, घर की तरफ चल रहे हैं अब। ठीक है, घर चलकर आपको बैग दिखाते हैं। बैग लिया तो हमने बड़ा सिंपल सा है, प्यारा सा बैग लिया है। मैं जिस शॉप से बैग लेता हूँ तिलक नगर, वो शॉप बहुत रीज़नेबल शॉप है। मैं आपको उसका नाम जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत ही रीज़नेबल शॉप है। बेसिकली लोकल होने की वजह से ना हमें पता है कि कौन सी शॉप रीज़नेबल है, कहाँ से चीज़ अच्छी मिल सकती है, और कहाँ से चीज़ जो है वो आपको सेम, मतलब कि सेम क्वालिटी की चीज़ जो है वो आपको दुगने प्राइस में मिलेगी, हमें वो पता है। तो इसलिए हम सीधा उसी शॉप पर जाते हैं जिस शॉप से सामान लेना होता है, या जिस शॉप से हमें जो है ना, हमें मालूम है कि यहाँ से हमें बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस में सामान मिल जाएगा। अदरवाइज़ तो मार्केट घूमनी है तो आप फुल घूम सकते हो। किसी दिन आपको ना मौसम बदल जाए, थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाए, ये शाम के टाइम में आपको पूरी मार्केट घुमाऊँगा। आपको इस मार्केट में कपड़ा और खाना, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसकी ऑप्शन इतनी सारी मिलेंगी ना कि आपको कहीं नहीं मिलेंगी इतनी ऑप्शंस। सीरियसली बता रहा हूँ, खाना भी बढ़िया, ऐसा नहीं कि नॉर्मल सा खाना या टेस्ट अच्छा नहीं है। हर शॉप के खाने का टेस्ट बढ़िया है। जनरली इस मार्केट के अंदर ना ज़्यादातर जो लोगों की शॉप्स हैं, या ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो पंजाबी हैं, और हम पंजाबी जो होते हैं ना, उनका फूड टेस्ट बाकी सबसे बहुत बेहतर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकियों का टेस्ट बेहतर नहीं होता, सबका टेस्ट अपने हिसाब से बढ़िया होता है। लेकिन पंजाबी जो खाना होता है ना, वो स्पाइसी, चटपटा, तो इस वजह से लोगों को ज़्यादा पसंद आता है। मैं भी वैसे पंजाबी ही हूँ, तो हम टेस्ट जो है ना, हम मतलब कि वो वाली बात नहीं है कि भाई 5 स्टार होटल में जाकर खाना खाएंगे, वहाँ का खाना अच्छा होता है ना भाई। हमें तो खाना ना स्ट्रीट फूड भी बहुत बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया।
तो कभी आपको जो है स्ट्रीट फूड टेस्ट करवाऊँ, टेस्ट मतलब दिखाऊंगा आपको, यमी होता है, यमी। जो लोग जनकपुरी, हरिनगर या सुभाष नगर, विकासपुरी आसपास के एरियाज में जो रहते हैं ना, उन सबको मालूम है कि तिलक नगर का स्ट्रीट फूड बेस्ट स्ट्रीट फूड है। आपको हर क्वालिटी, हर वैरायटी, हर प्राइस सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। कभी ट्राई मारना, अगर आपका इस तरफ आना होता है ना तो आप ट्राई मारना, नहीं तो किसी दिन आपको जो है ना हम फूड वॉक करवाएंगे तिलक नगर की, और आपको दिखाएंगे कितना अच्छा खाना है। चलो जी, खाना 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 नाम बोलते बोलते ना अब भूख लगने लग गई है, तो फटाफट से घर पहुंचते हैं, कुछ खाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं, आपको बैग दिखाता हूँ जो मैं लाया हूँ, ठीक है, और मिलते हैं थोड़ी देर के अंदर घर के अंदर। जाइएगा मत, वेट कीजिएगा। भाई साहब, अभी मैंने आपको क्या दिखाया था, धूप, और अभी मैं घर की सोसाइटी के अंदर एंटर कर रहा हूँ और बारिश देखो, खतरनाक बारिश भाई साहब, खतरनाक बारिश। ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कब से बारिश यहाँ पर जो है मौसम बना हुआ था बारिश का। इतनी धूप और अब बारिश, ये है दिल्ली का मौसम। दिल्ली का मौसम ना पहाड़ों जैसा हो गया है कि पटाख से बारिश और उसके बाद धूप और उसके बाद बुरा हाल। चलो करता हूँ मैं आपसे बात अब, ठीक है जी, घर पहुँच के करता हूँ, गाड़ी लग निकाल लूँगा। चलो जी, फाइनली घर पहुँच गए। बारिश भी देख ली, धूप भी देख ली, और आपको मार्केट भी दिखा दी, ठीक है। तो घर पहुँच गए हैं आप। अब घर पहुँचकर अपनी थोड़ा सा पेट पूजा कर लें, और वो जो क्या कहते हैं हम पाइनएप्पल लाए हैं उसे भी खा कर देख लें। लेकिन उससे पहले मैं आपको वो बैग दिखाता हूँ जो मैंने परचेज़ किया है। तो ये है जी वो बैग जो मैंने परचेज़ किया है, ये वाला बैग, लैपटॉप का वाटरप्रूफ बैग है ये, और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। मतलब कि कंपैरेटिवली अब मैंने ऑनलाइन पे वाटरप्रूफ बैग देखे थे तो वो सारे मुझे 2500-3000 उसके आसपास ही बता रहे थे, बट ये बैग हमें मिला है 1840। डिस्काउंट करके ये बैग हमें पड़ा है 1650 रुपये का। तो हमने तिलक नगर से अपने लिए ये लैपटॉप बैग ख़रीदा। कल से इस लैपटॉप बैग को यूज़ करेंगे, इसमें अपना लैपटॉप वगैरह कैरी करेंगे और ऑफिस लेकर जाएंगे। तो चलिए फिर आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप मुझे और मोटिवेशन दीजिए ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियो है वो बना सकूं और अपने डेली व्लॉग्स को आपको दिखा सकूं। चलते हैं फिर अब लंच करने।